Assalamu alaikum everyone. This is D4 8th edition, chapter number 1, exercise 1B, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 हम इसका करते हैं इसमें। अच्छा जी, इसमें क्या कह रहे हैं, कहते हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग Venn diagram shade the region representing each set. ओके, तो इसमें कह रहे हैं C इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन A, यानी कि B का कोई भी मेंबर नहीं चाहिए, ठीक है, और C और A का कॉमन चाहिए। तो C और A का कॉमन इंटरसेक्शन तो सिर्फ ये है, ठीक है, और B का कोई भी मेंबर नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ देखते हैं तो A और B का कॉमन A और B का कॉमन जो है वो B है, ठीक है। उसके बाद यूनियन है, तो इसलिए B को तो कर दीजिए, A इंटरसेक्शन B तो पूरा चाहिए, उसके साथ C का सेट भी पूरा चाहिए, तो C का पूरा सेट ये हो जाएगा, ठीक है जी। देन यहाँ कह रहे हैं A इंटरसेक्शन B, A और B का कॉमन सिर्फ ये है, और यूनियन C ये पूरा C का सेट है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये पार्ट भी लेंगे, ये वाला, और C का पूरा सेट भी लिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद A डैश इंटरसेक्शन C डैश, इसको देखें, ये वाला मैंने आपको बताया था कि अगर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि A यूनियन C का होल डैश और इंटरसेक्शन B, यानी कि A और C का कुछ नहीं चाहिए, ना तो A का मेंबर चाहिए ना तो C का कोई मेंबर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ B का मेंबर चाहिए। तो हम सिर्फ ये वाला पार्ट लेंगे, ओनली दिस इज़ इट, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ देखें P यूनियन Q पूरा पूरा चाहिए, यानी कि P का सेट भी पूरा चाहिए, Q का सेट भी पूरा चाहिए, उसमें से R के मेंबर कॉमन चाहिए। तो मेरे हिसाब से सिर्फ ये वाला सेट और ये वाला सेट हमें चाहिए होगा, जिसमें हम इसे कहेंगे ये वाले P और Q के मेंबर और R के मेंबर जो कॉमन बनेंगे वो ये बनेंगे, ठीक है। अच्छा, L डैश का मतलब ये है कि L कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि L का कोई भी मेंबर नहीं चाहिए, बस M और N पूरे चाहिए, यानी कि L पूरा मेंबर नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं डिस्क्राइब द शेडेड रीजन। ओके, इसमें हमें y का कोई भी मेंबर नहीं चाहिए, तो x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इसके बाद हमें x का कोई मेंबर नहीं चाहिए, इंटरसेक्शन y, अगर यूनियन कर दिया तो पेरेंट सेट लेना पड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे x और y का कोई भी मेंबर नहीं चाहिए, तो x और y को यूनियन करके कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला मेंबर चाहिए, x एंड y का सेंटर वाला, बाकी कुछ नहीं चाहिए ना। तो हाँ, अगर मैं x और यूनियन y करके कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो इसका बनता है x डैश इंटरसेक्शन y डैश, ठीक है। तो अगर हम इसमें x यूनियन y लेकर के कॉम्प्लीमेंट कर दें, ठीक है, यानी कि x और y का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि x के सारे मेंबर u और u के सारे मेंबर हटाकर सिर्फ पेरेंट सेट के मेंबर चाहिए। सवाल थोड़ा सा हमें, ओके, x डैश यूनियन y डैश, ठीक है, x इंटरसेक्शन y का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जो चाहिए उसको हटा देंगे, यही चाहिए ना, इसको लेकर के कॉम्प्लीमेंट कर दिया, यानी कि ये चाहिए था, पहले इनको लिया, इसका मतलब ये है कि ये x इंटरसेक्शन y, ठीक है। ये जो खाली जगह छोड़ी है जो नहीं चाहिए, पहले इसको लिया, x इंटरसेक्शन y, इन्हें लिया, और इन्हें लेने के बाद कॉम्प्लीमेंट ले लिया, इसका मतलब अब ये नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें अब y का मेंबर नहीं चाहिए, ठीक है, तो y कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और x के साथ पेरेंट सेट भी चाहिए, तो यूनियन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें x का कोई मेंबर नहीं चाहिए, तो हम x कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, और y के साथ पेरेंट सेट चाहिए, तो इसलिए यूनियन कर दें। इसमें हमें
y जो है सबसेट है हमारा x का, और हमें y नहीं चाहिए। तो जब y नहीं चाहिए तो हम x इंटरसेक्शन y डैश कर दें, और यहाँ पर फिर वही x हमारा सबसेट है y हमारा सबसेट है x का, और अब हमें x नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अब x इंटरसेक्शन y डैश करना पड़ेगा, ठीक है। वही वाली कंडीशन होगी, लेकिन अब यूनियन हो जाएगा, अब यूनियन हो जाएगा इसमें। अब यूनियन हो जाएगा x और y डैश, ठीक है, और यूनियन कर दें, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा, नहीं 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 नहीं, हमें x डैश, x के मेंबर नहीं चाहिए, y तो मुझे चाहिए, x के मेंबर नहीं चाहिए, x डैश x हटा दो, यूनियन y, ठीक है। क्योंकि यूनियन इसलिए करना है क्योंकि पेरेंट सेट भी है। अब इसमें हमारे पास x नहीं चाहिए लेकिन y z चाहिए, तो बस y z कर दें, y यूनियन z, ख़त्म बात। इसमें x पूरा पूरा नहीं चाहिए तो y यूनियन z तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसके साथ इंटरसेक्शन x z कर दें, यूनियन x z कर दिया तो पेरेंट सेट के मेंबर भी साथ ही आ जाएंगे हमारे, ठीक है। तो इसके साथ ही ये हमारे क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। अब हम देखते हैं 16। ओके 16 में कह रहे हैं कि इन अ क्लास ऑफ 37 स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ़ पेरेंट्स सेट हमारे पास हो गए हैं 37 स्टूडेंट्स, ठीक है। 12 स्टूडेंट्स लाइक नॉवेल्स, 12 लड़के या बस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें नॉवेल्स पसंद है। 19 स्टूडेंट्स लाइक कॉमिक बुक्स, सी से कॉमिक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड 8 स्टूडेंट लाइक बोथ, तो एन इंटरसेक्शन कॉमिक्स ये 8 वाले हैं, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट द क्लास लाइक नादर, अच्छा यानी कि एन यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें, ठीक है। तो पहले तो इस 19 में से 8 माइनस करें और इसमें से भी 8, क्योंकि दोनों के कॉमन हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 12 माइनस 8 4 और 19 माइनस 8 11, ठीक है। अब 37 टोटल स्ट्रेंथ में से 4 नॉवेल वाले माइनस कर दें और 11 कॉमिक्स वाले माइनस कर दें, तो और 8 वो वाले माइनस कर दें जो कॉमन है, ठीक है। तो 37 माइनस 8 4 12 और 23, इसे माइनस करें, 4 7 माइनस 3 4 और 3 माइनस 2 1 14 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें ना तो कॉमिक्स बुक पसंद है ना तो आपके नॉवेल्स। अब अगर इसे वेन डायग्राम में करवाता मैं आपको तो ज़्यादा बेहतर समझ आता, ठीक है ना। देखें आपने सर्किल बनाए दो, ठीक है। ये हमारे पास है नॉवेल्स और यहाँ पर है कॉमिक्स। नॉवेल्स के थे कितने हमारे पास 12 और कॉमिक्स के कितने थे 19, लेकिन 8 ऐसे थे जो नॉवेल्स और कॉमिक्स वाले दोनों थे, तो इसमें से 8 माइनस करवा दिए थे, ठीक है। तो ये बच गया था 4, इसको हटा दें, ये बच गया था 11, इसको भी हटा दें, ठीक है। और यहाँ पर बच गए थे कुछ मेंबर्स हमारे पास आखिरी। टोटल सेट था 37 का, उसमें से 4 + 8 + 11 + x इस तरह से बन रहे थे, ठीक है। अब 8 + 4 12, 12 + 11 23, इस 23 को x के साथ प्लस कर रहे हैं, वहाँ जाकर माइनस कर देते तो देखें वही आंसर आ रहा था 14, ठीक है। ऐसे करें या वैसे कर लें, बात एक ही है, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं वेन डायग्राम का, इसलिए मैंने बनाया नहीं था, अगर वो कहते तो मैं वेन डायग्राम बनाता। होप सो यहाँ तक आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।